हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शिश्री अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 एंड 7 के लिए लेकर आई थी प्रवाह गणित की कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए देख रहे थे। तो यहाँ पर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लेकर आए हैं कार्यपत्रक 61 से कंटिन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक 61 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शालू ने दीपावली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1,275 रुपये की प्रेस खरीदी। बताइए कि शालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो टोटल कर दीजिए दोनों रुपयों को। तो आज आंसर आ जाएगा आपके पास में 8,845 रुपये। एक पानी की टंकी में 2220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा गया। बताइए अब टंकी में कुल कितने लीटर पानी है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 3,219 लीटर पानी। विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा। तो आंसर हो जाएगा 3,849 केजी अनाज। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया के रूप में लिख कर के हल करना है आपको। तो मम्मी के पास में 5,645 रुपये रखे थे, उसमें से किरण ने किताब के खरीदने के लिए 245 रुपये ले लिए। बताइए मम्मी के पास में कितने रुपए बचे हैं। तो आंसर हो जाएगा 5,645 में से 245 घटा दीजिए, 5,400 रुपये शेष बचेंगे। पापा के पास में 2,790 रुपये रखे थे, उसमें से मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कुछ रुपए ले लिए। पापा के पास अब 1,860 रुपये बचे। तो बताइए मंजू ने कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए लिए थे। तो आंसर हो जाएगा कॉपी खरीदी 930 रुपये। कुल कितने रुपए थे 2,790, शेष रुपए उसके पास में बचे हैं 1,860। तो कॉपी कितने की आई 930 रुपये की। घर में कुछ रुपए रखे गए थे, उसमें से नंदू ने कॉपी और पेन खरीदने के लिए 320 रुपये ले लिए। घर में अब 2,460 रुपये बचे हैं। तो बताइए घर में कितने रुपए थे। तो कॉपी पेन में खर्च किए 320 रुपये, शेष बचे थे 2,460। तो आंसर हो जाएगा कुल रुपए थे 2,780 रुपये। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9,999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। देखिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर योगफल दोनों का करना है, तो यहाँ हो जाएगा 10,099। 10,099 में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999 को घटा दीजिए, 9,100 आंसर आ जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 61। अब देखेंगे कार्यपत्रक 62। सबसे पहले क्वेश्चन है मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन जो आंसर है उसको मिलान करना है दोनों तरफ से। तो देखिए 7 गुना 15 कितने हैं 105। 105 को 105 से मिलान कर दिया है। इसी तरह से 8 गुना 9 कितने हो जाएंगे 72। 72 कितना होता है 36 गुना 2। 4 और 19 को मल्टीप्लाई करने पर अब मिलेगा 76। 76 को किस तरह से लिखा जा सकता है 38 इंटू 2। तो इसी तरह से आपको सभी को मिलान करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 15 गुना 110 कितने हो गए 1650। इसी तरह से 90 गुना 1,040 कितने हो गए 93,600। 223 गुना 80 कितने हो गए 17,840। तो इसी तरह से आपको सभी गुणा को हल करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, हल कीजिए 216 गुना 50। तो आंसर हो जाएगा 10,800। ठीक है, 5,090 को मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 25 से। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1,27,250। इसी तरह से आपको सभी को मल्टीप्लिकेशन करना है। एक पैकेट में 10 पेंसिल आती, तो ऐसे ही 15 पैकेट में कितने पेंसिल आएगी 10 गुना 15 150 पेंसिल। एक कुर्सी का मूल्य 999 रुपये है। तो ऐसी ही 125 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा 1,24,875 रुपये। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवंतगढ़ में 135 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। एक भामाशाह ने गणवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 725 रुपये दिए। बताइए भामाशाह ने कुल कितनी राशि दी। तो 135 को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुना कर दीजिए 725 से। आंसर हो जाएगा 97,875 रुपये। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 62। अब देखेंगे कार्यपत्रक 63। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, मतलब एक पेपर में कितने पृष्ठ होते हैं 12 पृष्ठ। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 1,198 प्रतियां छपती हैं। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1,198 गुना 12 14,376 पृष्ठ। एक मशीन औसतन एक दिन में 3,825 पेज बनाती है। जनवरी 2023 में उस मशीन ने कितने बनाए। तो देखिए 31 दिन होता है जनवरी में, तो यहाँ पर 3,825 को 31 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1,18,575 पेज।
एक विद्यार्थी ने 5236 को 45 के स्थान पर 54 से गुना कर दिया, उसको सही उत्तर से कितना अधिक था। तो देखिए 45 के स्थान पर उसने 54 से मल्टीप्लिकेशन किया। अब आपको 45 से भी मल्टीप्लिकेशन करना है और जो अंतर है ना वो बता देना है। तो अंतर देखिए, घटा देंगे दोनों संख्याओं को तो 47,124 अधिक है। यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 500 रुपये है तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा, 550 रुपये गुना 15, तो यहाँ हो जाएगा 8,250 रुपये। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 6,000 शीट उपलब्ध है। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 प्रश्न बनते हैं। बताइए इन शीटों से अभ्यास पुस्तक के कुल कितने प्रश्न बनेंगे। तो आंसर हो जाएगा 48,000 प्रश्न। एक विद्यालय में 335 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1250 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए तो बताइए कुल कितने रुपये छात्रवृत्ति के रूप में वितरित किए गए। 335 को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1250 रुपये से, आंसर हो जाएगा 4,18,750 रुपये। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 63। अब देखेंगे कार्यपत्रक 64। फर्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। देखिए यहाँ पर 774 को भाग देना है 18 से, तो आंसर बचेगा आपके पास में कितनी बार भाग गया, 43 बार, और आंसर शेष कितना बचा, 0। इसी तरह से आपको सभी को हल करना है। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी डिवाइड करना है। 56 को 4 से, जैसे 14, 40 को 5 से किया तो 8, 63 को 7 से किया तो 9, इसी तरह से आपको आगे करना है। हल कीजिए। देखिए ऐसी क्या संख्या करें यहाँ पर 30 में कि 5 आ जाए डिवाइडेड बाय 5। 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह से 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 1। 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 5। 50 डिवाइडेड बाय 10, 5। इसी तरह से देखिए 50 डिवाइडेड बाय 5 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है। 168 में भाग देना है 12 का 14, 144 में भाग देना है 12 का 12, 324 में भाग देना है 12 का 27, 204 में भाग देना है 17। इसी तरह से 80 में 8 का भाग देने पर 10 बचेंगे, 256 में 8 का भाग देंगे तो 32, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, आपको भागफल और शेषफल बताना है। तो 45 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से तो भागफल बचेगा 5 और शेषफल 0। इसी तरह से 136 में 4 का भाग देने पर भागफल 34 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, जंगल में होने वाली छलांग दौड़ में भाग लेने के लिए मिंटू, मेंढक, चीकू, खरगोश और मीतू बंदर पहुंचे। मिंटू मेंढक ने एक छलांग में 4 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 24 सीढ़ियां चढ़ चुका है। उसने कितनी छलांग लगाई होंगी, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, 6 छलांग लगाई। चीकू खरगोश एक छलांग में 5 सीढ़ियां चढ़ता है। अब तक वह 65 सीढ़ियां चढ़ चुका है। वह कितना छलांगों में यहाँ पर पहुंचा, तो 65 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 13 छलांगों में पहुंचा, ठीक है। तो ये रन होता है कार्यपत्रक 64। अब देखेंगे कार्यपत्रक 65। भाजकता के नियम लिखें। यहाँ पर नियम लिखना है आपको 3 की भाजकता का नियम। देखिए संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से पूरा विभाजित होता है तो वह संख्या उस 3 से भी विभाजित होगी। 6 की भाजकता का नियम, जो संख्या 2 और 3 से पूरी विभाजित होती है वो 6 से भी विभाजित होगी। 11 की भाजकता का नियम है, एक संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी यदि विषम स्थानों पर उसके अंकों का योग सम स्थानों पर उसके अंकों का योग 0 हो या 11 से विभाज्य हो जो संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होंगी, आंसर हाँ या ना में दो। तो 200 डिवाइड होगी, 962 नहीं, 100 हाँ। जिसमें अंक इकाई का अंक 0 आ रहा है वो डिवाइड होगी 10 से, बाकी संख्या नहीं होंगी। तो जहाँ जहाँ आपको 0 दिखाई दे रहा है इकाई में वहाँ आपको हाँ लिखना है और नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ ना लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 यानी विषम संख्या आ रही है तो वो 2 से विभाज्य होंगी। अगर 1, 3, 5 आ रहा है तो वो 2 से विभाजित नहीं होगी। निम्नलिखित में 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं होंगी या नहीं होंगी वो आपको बताना है। तो देखिए 5 से डिवाइड होने के लिए या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो जहाँ पर 0, 5 है वहाँ हाँ लिखना है और जहाँ नहीं है वहाँ पर ना लिखना है। निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान लिखाना है, जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाजित होगी नहीं। जैसे 75 है, अब 10 से विभाजित नहीं हो सकती क्योंकि 5 शेष बचेंगे उसमें। यदि कोई 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, जी नहीं। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 2, 4 से विभाज्य होगी, ये सही है। विभाज्यता के नियम के आधार पर जांच करके बताना है आपको कि 224 2 से डिवाइड होगी, हाँ। 3 से नहीं, 4 से हाँ, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से हाँ, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं। तो इसी तरह से आपको सभी संख्याओं को बताना है कि वो डिवाइडेड होगी क्या दिए गई संख्याओं से पूरी, ठीक है, ये ध्यान रखें।
तो ये डन होता है कार्यपत्रक 65। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 65, 64, 63, 62 और 61 का सॉल्यूशन। आगे के कार्यपत्रक भी जल्द ही देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।